जय जय श्री राधे श्याम। आज आपको लाडली जो के निकुंज के दर्शन कराते हैं। एक अद्भुत और अलौकिक दर्शन है ये। आइए सबसे पहले प्यारी जो की चौखट पे अपना सिर रख कर प्यारी जो की कृपा मांगे, उनकी चौखट पे मत्था टेके। ये प्यारी जो का साक्षात निकुंज है। इसकी महिमा जब रसिक जन बताते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भव्य स्थान है ये स्थान श्री बरसानो धाम में है। आइए अब आपको प्यारी जू के महादेव जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है जो निरंतर प्यारी जू की सेवा करते हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में, गोपी भाव के रूप में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महादेव यहाँ के जब गोसाई जी इनकी महिमा बताते हैं, ये स्वयं भू प्रकट हुए महादेव हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है महादेव का। आप सब महादेव के यहाँ अर्जी लगाइए कि हे महादेव हमें प्यारे जू से मिला दीजिए। अब आपको लाडली जू की इस निकुंज के पहरेदार के दर्शन कराते हैं जो यहाँ पे रोज रात को पहरा देते हैं, जो एक चींटी को भी रात को अंदर नहीं आने देते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश हनुमान जी, राम जी को राम राम कहना जी हनुमान जी। हनुमान जी भी यहाँ गोपी भाव में यहाँ फिर विराजते हैं, जो रात को पहरा देते हैं कि निधिवन की तरह यहाँ भी 8 बजे के बाद कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। वानर सब ये स्थान छोड़ के चले जाते हैं। देखिए कैसी दिव्य लताएं हैं, बताएं हैं, ये सब लाडली जो की सखियां हैं जो रात को अपनी सखी रूप में आ जाती हैं। कितना दिव्य और अलौकिक दर्शन है ये, कितने प्यारे दर्शन है। आपको पता है श्री वृंदावन धाम जो लोग आते हैं लाडली जू की कृपा से, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो श्री बरसाना धाम आ पाते हैं, प्यारी जू की अटारी पे उनके दर्शन कर पाते हैं। और उनमें से भी सिर्फ 1% लोग हैं जो लाडली जू की निकुंज तक पहुंच पाते हैं। ये वो गुप्त स्थान है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसको राधा बाग बोला जाता है श्री बरसानो धाम में। आप सब लोग जब भी श्री बरसानो धाम आए, राधा बाग में ज़रूर आइएगा। यहाँ प्यारी जो निकुंजेश्वरी रूप में विराजती हैं। हमारी अटारी पे तो छोटी सी किशोरी विराजती है जो छन छन करते हुए इधर उधर सबको दर्शन देती है, पर इस स्थान पे लाडली जो निकुंज रूप में विराजती हैं। अब आइए इस सारी समाधियों का हम भाव से मत्था टेके। ये सब उन रसिक जनों की समाधियां हैं जो लोग रात यहाँ रुके थे और लाडली जी ने उनको दर्शन दिया था और उन्होंने उसी समय प्राण त्याग दिए थे। ये सब उन रसिक जनों, उन भक्तों की समाधियां हैं जो छुप कर रात यहाँ रुके थे प्रियालाल के दर्शन करने के लिए। जब लाडली जो रात को आती है, पर ये कि हमारा इंसान का जो शरीर है वो लाडली जो की शक्ति को और उनके ऑरा को संभाल नहीं सकता, तो इसलिए शरीर छूट जाता है। पर ये सब वो हैं जिनको लाडली जू ने गले लगाया होगा, उन्हें अपने चरणों की रज, जिन्होंने साक्षात प्यारी जू के दर्शन किए। ये बहुत बड़ा वन है, वीडियो में तो बहुत छोटा सा आपको पता चलेगा, पर कोशिश करिए कि अच्छे से आप सबको दर्शन करा सकूं। जो लोग नहीं आ सकते वो एक बार लाडली जो की निकुंज के दर्शन कर पाएँ। आइए अब आपको आगे रास मंडल के दर्शन कराते हैं। ये हमारी श्री जी का रास मंडल है जहाँ लाल जू के साथ वो निकुंजेश्वरी रूप में विराजती हैं। प्यारी जू श्री हरिवंश, हे लाडली जू, आज जो भी आपका दर्शन करे आप उसकी सब मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, अपना प्रेम दीजिएगा, अपनी भक्ति दीजिएगा। श्री हरिवंश श्यामा जू, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। हे लाडली जू हमें ऐसा बना दीजिए कि जो आपको अच्छा लगता है वही हमें अच्छा लगे। आपको पता है आप जब इस स्थान पे आओगे, यहाँ जब जैसे रास मंडल को देखोगे, अगर सच्चे मन से आओगे ना तो सबको श्री जी दर्शन देते हैं। लोग रोने बैठ जाते हैं इस रास मंडल पे आके। ये
जब आप आओगे ना तब अनुभव करोगे। प्रत्यक्ष में इस रास मंडल में श्री जी और लालजू के दर्शन होते हैं। बहुत ही दिव्य अलौकिक दर्शन होते हैं। वो उस टाइम यहाँ जो भी आता है ना ऐसे रोता है, मतलब मैं शब्दों में क्या बताऊँ। इस वन के अंदर जब आप आओगे ना एक ऐसा सुकून मिलेगा आपको, महसूस हो जाएगा कि यहाँ प्यारी जू आज भी है। वैसे तो प्यारी जू पूरी सृष्टि में है, कण कण में है, पर होता है ना एक हमारा अपना घर। ये हमारी श्री जी का घर है। जो लोग भी राधा वल्लभ उपासना करते हैं, जो निकुंज की उपासना करते हैं, उनके तो प्राण है ये। हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य मेरे लाडले, मेरी प्यारी जू के दुलारे, मैं क्या से नाम लूँ अपने गुरुदेव भगवान का। प्रेमानंद सतगुरुदेव भगवान, उनके गुरुदेव हमारे बड़े महाराज जी ने भी यहाँ 4 साल तपस्या करी है। उनकी कुटिया भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जिस कुटिया में बड़े महाराज जी रहते थे। गुरुदेव भगवान भी यहाँ आने के लिए हर टाइम तरसते हैं। जब आते हैं ना तो उनको ऐसे लगता है बस मैं यहाँ से जाऊँ ना। आपको यहाँ भी आगे जाके मैं एक रहस्यमय कुएं के दर्शन कराऊंगी, जिसको प्यारी जू ने अपने हाथों से बनाया है। अटारी पे हमारी जो किशोरी जू है ना, उनके स्नान का, उनके भोजन का जल भी यहीं से जाता है। और गुरुदेव भगवान भी कि पहले तो गुरुदेव भगवान भी यहीं से ही जल जाता था। अभी भी उनकी कोशिश ये होती कि इसी कुएं का जल उनके पास जाए, जिनसे उनका भोजन बने, उनकी लाडली जू का भोजन बने। ये कुएं का जो जल है एक ऐसा पवित्र जल है। लोग इतना बीमार होते हैं, यहाँ का जल जब लेके जाके सेवन करना शुरू करते हैं तो उनकी बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। जैसे गंगा मैया का जल कभी खराब नहीं होता ना, ऐसे ही यहाँ का। अरे वाह, इतने प्यारे दर्शन लाडली जू। ये कौन सी सखी है आपकी? राधे राधे प्यारी जू की सखी। यहाँ का जल भी कभी खराब नहीं होता। यहाँ की रज रानी, यहाँ का जल, मैं शब्दों में क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती। ये तो बस सब महसूस करने वाली बातें हैं। जो लोग प्यारी जू से प्रेम करते हैं ना, वो यहाँ आते सब समझ आते हैं कि हमारी शीजी है यहाँ, हमारी निकुंजेश्वरी है जहाँ। ये प्यारी जू की वो लताएं हैं जिनको देखने मात्र से सब पाप खत्म हो जाते हैं। श्री हरि वंश प्यारी जू की समझ सखियो। आप जब भी इस वीडियो को देखिए राधा नाम का जप कीजिए। ये देखिए आ गया राधा, हमारी राधा, प्यारी राधा, किशोरी राधा, मेरी राधा, लाडली राधा, मेरे सदगुरुदेव भगवान की दुलारी राधा। कितना दिव्य और अलौकिक दर्शन है ये। आप सब लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारा एक शेयर किसी को प्यारी जू के निकुंज के दर्शन करा सकता है। राधा राधा, प्यारी राधा, भोरी राधा। अब जो दर्शन है वो प्यारी जू के उस कुएं के दर्शन है, जिसके जल के लिए रसिक जन तरसते हैं कि यहाँ से एक बूंद जल मिल जाए हमें, तो बस हम इसी जन्म में अपनी प्यारी जू को पा लेंगे। ये जो वृक्ष है, रसिक जन बताते हैं, ये 5000 साल पुराना है। ये लाडली जू ने शायद अपने हाथों से लगाया होगा। जहाँ प्यारी जू की कोई ऐसी लीला होगी जो इसके बारे में शायद हम नहीं जानते। अब आगे आपको प्यारी जू के इस कुएं के दर्शन करवाती हूँ। आप भाव से वहाँ मत्था टेकिएगा और भाव से ही उस पानी को ग्रहण कीजिएगा। हम प्रत्यक्ष में तो अभी नहीं कर सकते, पर हाँ लाडली जू से प्रार्थना कीजिएगा कि हे लाडली जू, हमें भी अपने इस दिव्य स्थान पे बुलाइए, हमें भी अपने दर्शन दीजिए। यहाँ पे आप सब लोग भाव से मत्था टेकिए। श्री राधे, श्री राधे, राधा रानी सरकार की जय। ये है वो दिव्य अलौकिक कुआं जहाँ के पानी से ही हमारी अटारी पे हमारी छोटी सी किशोरी का भोग बनता है, उनका स्नान होता है। आपको पता है एक बहुत वृद्ध मैया है 90 साल की, जो यहाँ और अटारी का रास्ता शायद 2-1.5-2 किलोमीटर का है। वो मैया
श्री जी की साक्षात सखी यहाँ से 2 मटके जल भर के रोज़ सुबह 2:30 बजे वो अटारी पे जाती हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं, 400 सीढ़ियाँ हैं श्री जी की। वो सीढ़ियाँ चढ़कर श्री जी के जल को वो लेके जाती है। सेवा उन मैया को दी हुई है प्यारी जी ने। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राधा रानी की जय, महारानी की जय। हे राधे मेरी प्यारी राधे, निकुंजेश्वरी की जय। हे लाडली जो, हमें भी अपने धाम वास दीजिए, हमें भी अपने चरणों का वास दीजिए, अपने चरणों का प्रेम दीजिए, अपने चरणों की रच दीजिए। आप सब इस चौखट पे दर्शन कीजिए और एक जोर से राधा नाम बोलिए, राधा।